बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप लिमिटेशन को। स्कोप लिमिटेशन के अंदर भी जो है ना, वैसे ही दो चीज़ों में बाइफरकेट किया गया है इसको, एग्जाम्पल्स में एंड ऑर्डर के कोर्स ऑफ एक्शन में। एग्जाम्पल्स के अंदर भी जो है ना वो तीन मिसालें हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है कि भाई स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्डर इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है। सबसे पहली मिसाल है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। मतलब स्कोप लिमिटेशन ऐसी लगी है कि जो एंटिटी के हाथ में ही नहीं है। मतलब मैनेजमेंट ने उसको मना नहीं किया कि भाई आप कंफर्मेशन नहीं भेजो, मैनेजमेंट उसको मना नहीं किया कि आप इन्वेंट्री काउंट नहीं करो, लेकिन वो मैनेजमेंट के इख्तियार से बाहर था। कैसे? सबसे पहली मिसाल आ रही है हमारे पास रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड। भाई हमारे पास रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए। जहाँ मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट रखी हुई थी, जहाँ मेरे जो है ना वो सारे प्रायर ईयर के रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, जहाँ मेरे करंट ईयर के रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, वहाँ आग लग गई, तो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए। अब जब ऑर्डर के पास रिकॉर्ड ही डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये क्या है? इसको इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा, अब करना क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो कोर्स ऑफ एक्शन में डिस्कस करेंगे भाई कि अब क्या करें अगर रिकॉर्ड जल गया तो, ठीक है ना। मिसाल समझाने के लिए बता रहा था कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी क्या होता है, जो एंटिटी के अपने हाथ में हो, जैसे कि रिकॉर्ड चल गए या फिर रिकॉर्ड सीज कर दिए। नैब ने जो है ना वो आके रिकॉर्ड सीज कर दिए एंटिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, तो अब जो है ना वो कोई भी मतलब उनके रिकॉर्ड्स के बाहर ना वो उन्होंने वो लगा दी, नहीं होता CID, क्राइम सीन डू नॉट एंटर वाली पट्टी। वैसे कोविड में ही लगा दे बंद करने की जगहों को, वैसी वाली पट्टी लगा दी कि भाई यहाँ दाखिला ममनू है, एंटिटी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो अब जो नैब के ऑफिशियल्स हैं वही हाथ में हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर रिकॉर्ड सीज हो गए, तो फिर जब भी ऑर्डर को जो है ना वो एविडेंस नहीं मिल सकता। दूसरा, नेचर और टाइमिंग ऑफ वर्क। ठीक है, नेचर ऑफ टाइमिंग ऑफ वर्क क्या होता है? भाई लेट से ऑर्डर जो है ना वो इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सका, ऑर्डर को जो है ना अपॉइंट किया गया और ऐसी कंपनी ने अपॉइंट किया जिसके ऊपर ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो ऑडिट करवाए, उस कंपनी के लिए मतलब लीगली मैंडेटरी नहीं है ऑडिट करवाना। तो उस कंपनी ने ऑर्डर को अपॉइंट किया और कहा जनाब कि हमारे पिछले 5 सालों का ऑडिट कर दो। तो क्या नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन क्या वो पिछले 5 सालों की इन्वेंट्री टाइम मशीन में जाके बैठ के डोरेमोन की तरह जाके काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। तो फिर क्या है? स्कोप लिमिटेशन है, अनेबल टू काउंट इन्वेंट्री इन केस ऑफ प्रायर ऑडिट, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास आ रही है बाय मैनेजमेंट या एंटिटी। अब ये वो चीज़ें जो एंटिटी ने खुद इम्पोज की, स्कोप लिमिटेशन, कन्फर्मेशन भेजने नहीं दी, ठीक है ना, और लोगों से मिलने नहीं दिया, मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं दिए, ठीक है ना, स्कोप लिमिटेशन लगा दी। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नॉट अलाउड, इन्वेंट्री काउंट करने नहीं दिया, कन्फर्मेशन लेटर भेजने नहीं दिया, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दिया। जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट जो है ना वो मैंने बोला रिप्रेजेंटेशन लिख के दो, ठीक है ना, तो वो रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दिया, मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रोवाइड नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी हैं स्कोप लिमिटेशंस। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ रही है ऑर्डर का कोर्स ऑफ एक्शन। अब ऑर्डर क्या करेगा? देखो, डू नॉट डायरेक्टली जम्प टू द कंक्लूजन। डू नॉट डायरेक्टली जम्प टू द कंक्लूजन। एक और बार कह रहा हूँ, डू नॉट डायरेक्टली जम्प टू द कंक्लूजन। क्या मतलब इसका? स्कोप लिमिटेशन जैसे देखी, इफेक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड, परवेजिव तो एडवर्स। अच्छा, ये कैसे बताइए? अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे भाई कौन सी चीज़ों पे कौन सा ओपिनियन जा रहा होता है, ठीक है ना। मिस स्टेटमेंट के लिए क्या? मटेरियल क्वालिफाइड, परवेजिव है तो एडवर्स। स्कोप लिमिटेशन के लिए क्या होता है? मटेरियल तो क्वालिफाइड और परवेजिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाता है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे तफसील से। तो डायरेक्टली आपने क्या कंक्लूजन पे जम नहीं करना है, आपने सबसे पहले ये बोलना है कि जनाब मुझे एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए, ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी था, या जो है ना वो मैनेजमेंट ने स्कोप लिमिटेशन जो है वो इम्पोज की है, जिस वजह से मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सका। तो अब मैं क्या करूंगा? ऑल्टर शेल, अब मैं लिखूंगा कि ऑल्टर शेल ट्राई टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑल्टर शेल ट्राई टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। सबसे पहले मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। अगर तो मुझे यहाँ से एविडेंस मिल गया तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा जनाब बेहतरीन, अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्लीन चिट दे दूंगा। लेकिन ये बोलूंगा कि भाई प्रॉपर बुक्स अकाउंट कंपनी ने नहीं रखे थे, ठीक है ना। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है मॉडिफाइड। अगर हमें एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सका तो फिर क्या होगा? लेट्स से मुझे एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ओपिनियन मेरा मॉडिफाई हो जाएगा। तीसरी चीज़, जब मुझे एविडेंस नहीं मिल सका और स्कोप लिमिटेशन भी मैनेजमेंट ने ही लगाई थी, तो मेरा क्या होगा? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा। सीवियर केसेस में ऑल्टर विड्रॉ भी कर सकता है जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी इंतहाई डाउटफुल हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ भाई रिस्क बढ़ जाएगा, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट डाउटफुल हो जाएगी, और एक्सट्रीम केसेस में, सीवियर केसेस में ऑल्टर क्या करता है? विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। अब आ जाओ आप एग्जाम टेप पे इसकी। एग्जाम टेप वैसी ही है जैसे मैंने मिस स्टेटमेंट की आप लोगों को बताई थी। इसमें कहता है भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिक्वायरमेंट्स। कौन सी दो रिक्वायरमेंट मेरे भाई? सबसे पहले बोलता है ऑर्डर अपॉइंटेड आफ्टर द ईयर एंड एंड वाज अनेबल टू काउंट इन्वेंट्री। ऑर्डर ईयर एंड के बाद अपॉइंट हुआ, चूंकि ऑर्डर जो है ना वो जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में अपॉइंट हुआ है, तो ऑडिटर पिछले साल की इन्वेंट्री 31 दिसंबर पे जाके काउंट नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट नंबर ए, पहले टर्म उसने पूछी इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, आप क्या करोगे? वैसे ही जैसे मैसेज में डिस्कस किया था, आप बोलोगे ऑडिटर इज अनेबल टू काउंट इन्वेंट्री, ऑडिटर शेल एक्सप्रेस
A modified opinion if effect is material and disablement of opinion if effect is pervasive. ठीक है ना, इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर को बता दिया आपने डायरेक्टली, ठीक है, 2 मार्क्स आपको मिल गए। नेक्स्ट टाइम वो पूछता है व्हाट शुड बी द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। तो अब आपने जो है ना वो पूरा जो है ना वो चेन फॉलो करनी है कि ऑडिटर शेल ट्राई टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से मिल जाता है एविडेंस तो उसको जो है ना वो अपना क्या करना चाहिए, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देना चाहिए। अगर स्टिल एविडेंस उसको नहीं मिलता तो फिर क्या करना चाहिए, एविडेंस नहीं मिलता तो फिर वो देखेगा इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है इफ द क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स दैट ऑडिटर इज अनेबल टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर दैट डू नॉट डिस्कस ऑब्टेनिंग एविडेंस फ्रॉम डबल ए पी। यहाँ जैसे लिखा हुआ ना कि ऑडिटर वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द एंड एंड वॉज अनेबल टू काउंट इन्वेंट्री, इसके आगे वो लिखेगा कि अनेबल डबल ए पी, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि ही वॉज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। तो आप ये दोबारा डिस्कस नहीं करोगे कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर कि वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, नहीं, वो साफ साफ बोल चुका है कि भाई उससे तो एविडेंस मिल ही नहीं रहा है। तो जब उससे एविडेंस मिल ही नहीं रहा है तो फिर आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप बोलोगे इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बता दोगे। ठीक हो गया, तो आई होप कि आप लोगों के लिए जो है ना वो हेल्पफुल रहा होगा। डिस्कशन को हम यही ना रखते हैं। एक अगर शॉर्ट रिवीजन करवा दूँ मैं आप लोगों को, तो हमने बताया कि मॉडिफाइड ओपिनियन ना 2 तरह से होता है, मिस स्टेटमेंट की वजह से, स्कोप लिमिटेशन की वजह से। मिस स्टेटमेंट 3 तरह की होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी सही अप्लाई नहीं करी, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन का मसला आ गया या डिस्क्लोजर का मसला आ गया, ऑर्डर क्या करेगा, इमटेरियल तो क्या करेगा, मटेरियल तो फिर क्या करेगा। उसके बाद हमने बोला मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट के पास जाएंगे, वो नहीं माने तो दोस्त साबित गवर्नेंस के पास जाएंगे, सही होगी तो ट्रीट करेंगे कैसे मिस स्टेटमेंट कभी हुई ही ना थी, और अगर सही नहीं हुई तो क्या करेंगे, हम इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है ना। इमटेरियल होगी तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे सारी एक साथ लिख के कि भाई ये सारी इमटेरियल मिस स्टेटमेंट आपने करेक्ट नहीं करी, आप इस पर हमें साइन करके दो, ठीक है। और अगर मटेरियल होगा तो हम उसको कम करवाएंगे। उसके बाद क्या, एग्जाम्पल वही बोला कि ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन में ज़मीन आसमान का फर्क होता है, दोनों रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा सा फर्क है। इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट में डायरेक्टली जो है ना वो कंक्लूजन के ऊपर आप बात कर रहे होते हो, और कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो कर रहे होते हो। इसी तरह से स्कोप लिमिटेशन के अंदर हमने पढ़ा कि भाई स्कोप लिमिटेशन 3 तरह की होती हैं, एंटिटी के कंट्रोल से बाहर, नेचर ऑफ टाइमिंग ऑफ वर्क की वजह से, या फिर एंटिटी की खुद की इम्पोज करता। सीधी सीधी बात है, ऑडिटर क्या करेगा इस सूरत में जब उसको एविडेंस ही मिल रहा है, सबसे पहले कोशिश करेगा कि मैं किसी और तरह से एविडेंस हासिल कर लूँ, अनलेस कि वो सवाल में क्लियरली स्टेट करे कि भाई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सका, ठीक है ना। फिर अगर जब भी एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो पा रहा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से तो मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन, और आपका रिस्क बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी। एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉ भी कर सकते हो। एंड अगेन दिस एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।